हिंजळीकट्टू विज्ञान महाविद्यालय जातीय आलोचना चक्र ओडिया साहित्य और परिचय उपरे गभीर चर्चा। गंजाम जिला हिंजळीकट्टू स्थित विज्ञान महाविद्यालय स्वयं शासितर इतिहास विभाग तरफ आयोजित जातीय आलोचना चक्र ओडिया साहित्यर विकास और ओडिया परिचय प्रति दक्षिण ओडिशार राजवंश मानकर अवदान शीर्षक उपरे गत 21 फेब्रुआरी 2026 तारिख में सफलतार सहित अनुष्ठित होइछि। आईक्यूएसी सहयोग महाविद्यालय सुज्ञान कुमार देव स्मृति हल आयोजित यह आलोचना चक्र छात्री अदिति पट्टनायक और सोफिया महांती ओडिसी नृत्य प्रदर्शन में आरंभ होइतिला। उद्घाटनी अधिवेशन में वरिष्ठ शिक्षाविद तथा पूर्वतन कुलपति डॉ मनमथ पाढ़ी मुख्य अतिथि भाव जोगदेइथिबा बेले महाविद्यालय अध्यक्ष डॉ प्रदीप कुमार नंद सभापतित्व करथिले। मुख्य वक्ता भाव तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय डीएन डॉ भगवान साहू जोगदेइथिबा बेले अन्यतम वक्ता भाव प्रोफेसर श्याम प्रसाद मिश्र उपस्थित थिले। सम्मानित अतिथि भाव मिजोराम केंद्रीय विश्वविद्यालय डीएन प्रोफेसर श्रीनिवास पति, विशिष्ट नाट्यकार तथा पूर्वतन अध्यक्ष मेजर रमा रामन पढ़ी और महाविद्यालय आईक्यूएसी संयोजक डॉ प्रफुल्ल कुमार रथ टेक्निकल सेशन 1 रे प्रोफेसर शिवप्रसाद दास अध्यक्षता करथिबा बेले डॉ सुजीत कुमार पंडा रिसोर्स पर्सन भावे जोग दैथिले। सेपरी टेक्निकल सेशन 2 रे डॉ संतोष कुमार आपोट अध्यक्षता करथिबा बेले डॉ चित्तरंजन मिश्र रिसोर्स पर्सन भावे जोग दैथिले। आलोचना चक्र रे दक्षिण ओडिशार खलिकोट, पारालाखी मुंडी, भंज, घुमसर, सानखे मुंडी और शेरगढ़ राजवंश मानकर ओडिया साहित्य, संस्कृति और परिचय गठन में अवदान उपरे गभीर आलोचना होइतिला। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, कवि सूर्य बलदेव रथ और राजा हरिहर मद्राज को सृजनात्मक कृति और राजकीय पृष्ठपोषकतार प्रभाव उपरे 34 जन गवेषक निज निज गवेषणा पत्र उपस्थापन करथिले। समापनी अधिवेशन में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग पूर्वतन प्रोफेसर प्रकाश चंद्र मिश्र मुख्य अतिथि भाव जोग दैथिबा बेले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त परिवेशविद तथा जैव विज्ञानी संतोष कुमार दास सम्मानित अतिथि भाव उपस्थित थिले। अध्यापक, गवेषक, छात्र छात्री और विद्वान मानकर सक्रिय अंशग्रहण सह अतिथि मानक द्वारा स्मारक ग्रंथ उन्मोचन करा जायथिला। ओडिया साहित्य और संस्कृतिर संरक्षण और प्रचार पाई एभली आलोचना चक्र अत्यंत आवश्यक बोली वक्ता माने मत प्रकाश करथिले। ब्यूरो खबर, नारद न्यूज ओडिया। विभाग तरफ गोटे जातीय पाठचक्र ही पाठचक्र दक्षिण ओडिशार राज परिवार मानकर अवदान कौन ता विषय चर्चा कराइला। एक्चुअली आ पूर्व आम ये जनवरी 13 तारिख में रामचंद्र मद्राज जयंती गोटे पालन करूँ से वक्ता मान जहाँ शुणी जे ओडिशार यही राज परिवार मानकर अवदान एते थाइकी आम लोकलोचन को आसीपार। सो आमे कहीं पछुआ रहा से जो चिंताधारा आम जो रोचे आम पछुआ वर्ग हो रोचु आमर गंजाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल बैकवर्ड बोली डिक्लेयर होची एजुकेशनल बैकवर्ड बोली डिक्लेयर होगी कौन आम किसी अनुकंपा पाइबाटा ठीक कि मत से ठीक लगे यही सब दृष्टि को चिंता करके आमको आमर निजर अधिकार आमर जहाँ सब रही आमर महापुरुष मैंने आमको जहाँ सब करशार उन्नति बोली यही जो दक्षिण ओडिशार राज परिवार मानकर अवदान यथेष्ट रही से आम से लोकलोचन आने आज आम ये पाठचक्र मु इतिहास विभाग मुख्य आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर एवं आमर सार मानकर सब आम बसी चिंता करी ये गोटे भल टॉपिक बाहर कलु जोटा कि आज बहुत साफल्यर सहित आमर इनागुरल फंक्शनटा हो गला। बर्तमान आम टेक्निकल सेशन चली वैलिडेटरी फंक्शन आम करूँ। बहुत ओडिशार कोण अनुकोण गुड़ाए मान्यगण्य व्यक्ति आसी आमको ये उत्साहित कर मु कॉलेज अध्यक्ष हिसाब से आज इतिहास विभाग पाठचक्र अत्यंत गर्वित अच्छी बहुत भल भी लगुच समस्त मु धन्यवाद दूची आपण मान सहयोग एकांत काम्य करी आगामी दिन में प्रोग्राम जमी करके आम आमर ओडिशा को जमी आम आगू नवा से विषय में चिंता करा। धन्यवाद सर। कौन कहे आज साइंस कॉलेज रे इतिहास विभाग पक्ष गोटे प्रोग्राम कराइला कौन कहे मोर परिचय हिसाब से ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अवसरप्राप्त वाणिज्य विभाग प्रोफेसर आउ स्वयं साहित्य महाविद्यालय गवर्निंग बॉडी मेम्बर अच्छी। आज इतिहास विभाग
ଜାତୀୟ ସମ୍ପାୟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟରୀ ଫଙ୍କସନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇନଗୁରାଲ୍ ସେସନ୍ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆଜିର ସମ୍ପାୟନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନାଲୋଚିତ ଭାବେ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ ପରିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 21ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଡ଼ଜାତକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅବିଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଲି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖକ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଜିନିଷ ଆସୁନି, ଆମ ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉଦ୍ଭବ ଯାହା ଅଛି, ବିଭବ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମନରେ। ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖଲିକୋଟ ରାଜ ପରିବାର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ ପରିବାର ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ପରିବାର ଏମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆଜି ଏଇ ସମ୍ପାୟନରୁ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୋଧିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏହି ସମ୍ପାୟନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ସାଧନ